हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में इस वर्ष 2026 में ज्येष्ठ का महीना कब से लग रहा है, कब तक चलेगा, ज्येष्ठ के महीने में कौन कौन से विशेष व्रत पड़ेंगे और इसी ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास भी लग रहा है, पुरुषोत्तम मास लग रहा है, तो वह कब से कब तक रहेगा, यह सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, अन्य लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। इस वर्ष 2026 में ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास लग रहा है, पुरुषोत्तम मास लग रहा है, इसलिए ज्येष्ठ का महीना 2 माह का हो जाएगा। यह ज्येष्ठ का महीना 2 मई 2026 को प्रारंभ होगा और इस ज्येष्ठ का समापन 29 जून 2026 को होगा। 2 मई से 16 मई तक शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष रहेगा। 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक अधिक ज्येष्ठ मास रहेगा। इसके मध्य में कोई संक्रांति सूर्य की नहीं रहेगी, इसलिए यह अधिक मास रहेगा। 16 जून 2026 से 29 जून 2026 तक शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष रहेगा। तो इस पूरे ज्येष्ठ के महीने में 2 अमावस्या और 2 पूर्णिमा पड़ेंगी। तो आइए क्रमवार हम इसके विषय में जानते हैं कौन कौन से विशेष व्रत इस महीने में पड़ रहे हैं। 5 मई 2026 को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना एवं व्रत होगा। रात्रि में 9:56 पर चंद्रोदय होगा। तो जब चंद्रोदय हो जाए उस समय भगवान गणेश जी की और चंद्रमा दोनों की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्यदान दे करके इस व्रत का समापन करना चाहिए। 10 मई 2026 को शीतलाष्टमी का व्रत किया जाएगा। इसे बंगाल में त्रिलोचनाष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन बासी भोजन करने का विशेष महत्व कहा गया है। भगवती शीतला जी की पूजा आराधना की जाती है। 13 मई 2026 को शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अचला एकादशी का व्रत किया जाएगा। समस्त गृहस्थजन, स्मार्तजन एवं वैष्णवजन सभी इसी दिन इस एकादशी का व्रत करेंगे और इसका पारण 14 मई को प्रातःकाल 7:34 से पहले कर लेना होगा। 14 मई 2026 को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष का व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान सांब सदाशिव की पूजा की जाएगी। प्रदोष काल में व्रत का समापन किया जाएगा। 14 मई 2026 को बट सावित्री व्रत का प्रारंभ होगा। 15 मई 2026 को बट सावित्री व्रत का द्वितीय दिवस रहेगा। इस दिन महाशिवरात्रि भी रहेगी। 16 मई 2026 को मुख्य जो दिवस होता है बट सावित्री व्रत का, इस दिन विधिवत बट की पूजा होगी, कथा श्रवण की जाएगी। 15 मई 2026 को दिन में 10:07 पर भगवान सूर्य नारायण वृष राशि पर जा रहे हैं। वृष राशि पर जाने से ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होगा। इस दिन संक्रांति जन्य पुण्य काल रहेगा। गोदावरी में स्नान करें, गंगा में स्नान करें, गाय का दान करें, अन्न का दान करें, जल का दान करें, तिल का दान करें। यह सब कार्य इस दिन करना चाहिए। 16 मई 2026 को शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की स्नान दान एवं श्राद्ध की अमावस्या रहेगी। इस दिन सभी लोग अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण इत्यादि कर सकते हैं। 17 मई 2026 को अधिक मास का प्रारंभ होगा और 15 जून तक यह अधिक मास चलेगा। तो इस अधिक मास में भगवान पुरुषोत्तम की आराधना उपासना करें, भगवान विष्णु की उपासना करें और जो नित्य आप कर्म करते हैं उसे करें। कोई नया व्रत इसमें आरंभ न करें।
इस पुरुषोत्तम मास में गृहारंभ, गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन, जनेऊ, ये जो संस्कार हैं ये भी नहीं होते। तो यह मास भगवान की आराधना के लिए है और निष्काम कर्म जो भी आप करना चाहते हो वह कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इसके मध्य में कौन कौन से विशेष व्रत पड़ते हैं। 17 मई 2026 से 10 दिन पर्यंत गंगा स्नान का प्रारंभ होगा। इस दिन से लगातार 10 दिन तक गंगा स्नान करना चाहिए, क्योंकि 10वें दिन जाकर के गंगा दशहरा पड़ जाता है। तो कम से कम 10 दिन गंगा स्नान करना चाहिए और गंगा स्तोत्र का पाठ श्रवण करना चाहिए। स्कंद पुराण में जो वर्णित गंगा स्तोत्र है उसका श्रवण करना चाहिए। तो यह 10 दिन बड़ा पुनीत होता है। इसके अंदर नित्य आप गंगा स्नान अवश्य करें। अधिक मास के अंदर, पुरुषोत्तम मास के अंदर भगवान नारायण के निमित्त 33 अपूप का दान करना चाहिए, अर्थात 33 मालपुआ भगवान विष्णु के 33 नामों के द्वारा दान करना चाहिए। इसकी विधिवत पूजा करके और भगवान के एक एक नाम से एक मालपुए का दान आप कर सकते हैं। इसकी जो विधि है उसकी वीडियो हमने पहले बनाई हुई है, आपको उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जा करके अपूप दान विधि आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पर पुरुषोत्तम मास की पूरे 30 अध्याय की कथा भी उपलब्ध है, उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जा करके आप प्रतिदिन एक एक अध्याय की कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। 20 मई 2026 को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। यह व्रत समस्त पुण्य को देने वाला है और शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी पड़ती है उसका नाम वैनायकी होता है। तो यह वही चतुर्थी है। इसका इस दिन आप व्रत करें और भगवान गणेश जी की आराधना पूजा करें। 26 मई 2026 को गंगा दशहरा का व्रत किया जाएगा। इस दिन गंगा दशहरा पड़ रहा है। 10 तरह के पापों की निवृत्ति के लिए इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए और काशी में दशाश्वमेध घाट पर स्नान करना चाहिए। जो 10 दिन से लगातार गंगा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इस दिन गंगा दशहरा के स्नान के साथ ही आप उसका समापन भी कर सकते हैं। सेतुबंध रामेश्वरम के प्रतिष्ठा का यह दिवस भी होगा, तो बड़ा ही पुण्य का यह समय है। इस दिन भगवती गंगा में अवश्य जाकर के स्नान करना चाहिए और जो लोग 10 दिन तक स्नान न कर सके हों, गंगा स्तोत्र का पाठ श्रवण न कर सके हों, कम से कम गंगा दशहरे के दिन अवश्य स्तोत्र का पाठ करें और गंगा स्नान करें। 27 मई 2026 को पुरुषोत्तमी एकादशी का व्रत किया जाएगा। सभी लोग इस दिन पुरुषोत्तमी एकादशी का व्रत करेंगे। पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी का नाम पुरुषोत्तमी एकादशी होती है। तो इस पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ेंगी उनका नाम पुरुषोत्तमी एकादशी होगा। तो पुरुषोत्तम मास की जो यह एकादशी की कथा है यह भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर के कथा का श्रवण कर सकते हैं। 28 मई 2026 को प्रदोष का व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान शाम सदाशिव की पूजा आराधना की जाएगी। 30 मई 2026 को अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो पूर्णिमा है वह व्रत की पूर्णिमा रहेगी, अर्थात पूर्णिमा 2 दिन हो रही है। तो जो लोग पूर्णिमा में व्रत करते हैं वे इस दिन व्रत करेंगे। 1 जून 2026 से अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष का आरंभ होगा। तो अधिक मास जो है उसमें सबसे पहले शुक्ल पक्ष आता है, उसके बाद कृष्ण पक्ष आता है। 1 जून 2026 को अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष का प्रारंभ होगा। 3 जून 2026 को अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। रात्रि में 9:27 पर चंद्रोदय होगा। तो जब चंद्रमा का उदय हो जाए तब भगवान गणेश की और चंद्रमा दोनों की पूजा करके दोनों लोगों को अर्घ्य दे करके इस व्रत का समापन करना चाहिए। 7 जून 2026 को भानु सप्तमी का व्रत किया जाएगा।
भानु सप्तमी का जो व्रत है वह सूर्य ग्रहण के समान पुण्य को देने वाला कहा गया है। तो इस दिन व्रत करें, भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें। उनकी कृपा से आपको समस्त वैभव, पुत्र पौत्र संतति सब कुछ प्राप्त हो सकती है। 11 जून 2026 को अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो पुरुषोत्तमी एकादशी है उसका व्रत किया जाएगा। समस्त स्मार्तजन और वैष्णवजन इस दिन इस पुरुषोत्तमी एकादशी का व्रत करेंगे। 12 जून 2026 को अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष का व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान सांब सदाशिव की उपासना की जाएगी। अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में अमावस्या जो है वह 2 दिन पड़ रही है। 14 जून 2026 को श्राद्ध की अमावस्या रहेगी। 15 जून 2026 को स्नान दान की अमावस्या रहेगी। 15 जून को सोमवार भी है, तो यह सोमवती अमावस्या होगी जो कि अत्यंत पुण्य देने वाली कही गई है। इस दिन अधिक मास का समापन भी हो जाएगा। तो 17 मई से 15 जून तक अधिक मास रहेगा। इस अधिक मास में आप भगवान विष्णु की जितनी भी आराधना उपासना कर सकें करें और इस अधिक मास का जो भी पुण्य है वह प्राप्त करें। 15 जून 2026 को रात्रि में 7:55 पर भगवान सूर्य नारायण मिथुन राशि पर जा रहे हैं। इससे संक्रांति जन्य पुण्य काल रहेगा। अगले दिन मंदाकिनी में स्नान करने का विशेष पुण्य कहा गया है। इस दिन आप गो, अन्न, तिल आदि का दान करें और जाकर के मंदाकिनी में या गंगा इत्यादि तीर्थों में जाकर के स्नान करें। 16 जून 2026 से शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होगा, तो अधिक मास का समापन हो गया रहेगा। तो जितने भी संस्कार हैं और मंगल कृत्य हैं वह सब प्रारंभ हो जाएंगे। विवाह इत्यादि के मुहूर्त बनना शुरू हो जाएंगे। यज्ञोपवीत, गृहारंभ, गृह प्रवेश, यह सब भी प्रारंभ हो जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में कौन कौन से व्रत पड़ रहे हैं। 18 जून 2026 को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इसे उमा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवती उमा का अवतार हुआ था, तो उनकी भी पूजा आराधना इस दिन की जाएगी। 21 जून 2026 को भानु सप्तमी का व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। आपको नेत्र विकार है, चर्म रोग है या संतान नहीं हो रहे हैं, इसके लिए यह दिन बहुत ही पवित्र है। भानु सप्तमी का व्रत अवश्य करें और इस दिन भगवान सूर्य की उपासना आराधना करें, उससे निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। यह एकादशी शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में पड़ रही है। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह बहुत ही पुण्य देने वाली एकादशी है, तो इसका आप सभी व्रत करें और अगले दिन इस व्रत का पारण करें। 27 जून 2026 को शनि प्रदोष का व्रत किया जाएगा। इस दिन शनिवार को प्रदोष पड़ रहा है, तो जो भी दंपति संतान के इच्छुक हों उन्हें शनिवार को पड़ने वाले इस प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन सायंकाल में प्रदोष काल में भगवान सांब सदाशिव की आराधना करें, उपासना करें, निश्चित ही उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। 27 जून 2026 को दक्षिण भारत में किए जाने वाले बट सावित्री व्रत का प्रारंभ होगा। 28 जून को बट सावित्री व्रत का द्वितीय दिवस रहेगा और 29 जून 2026 को बट सावित्री व्रत का मुख्य दिवस रहेगा। शुक्ल पक्ष में दक्षिण भारत में यह बट सावित्री व्रत किया जाता है और ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में उत्तर भारत में यह बट सावित्री का व्रत होता है। तो जहाँ जिसके यहाँ जैसी मान्यता हो वह उस प्रकार इस व्रत को करें। 29 जून 2026 को स्नान दान एवं व्रत की ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा रहेगी। इस दिन ज्येष्ठ का महीना समाप्त भी हो जाएगा।
और 30 जून से आषाढ़ मास का प्रारंभ होगा। तो यह जो ज्येष्ठ का माह है यह 2 महीना चला, जिसमें पुरुषोत्तम मास भी प्राप्त हुआ और बहुत सारे व्रत भी मिले। पूर्णिमा का भी व्रत विशेष रूप से हुआ, एकादशी का व्रत भी विशेष रूप से हुआ। तो 29 जून को आप सभी लोग स्नान दान एवं व्रत की, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का व्रत करें। आशा है दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु एवं ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।